हर खुशी पाने के लिए गम सहना पड़ता है। हर खुशी पाने के लिए गम सहना पड़ता है। ज़िंदगी के रास्ते में लड़ना पड़ता है। आप चाहते हो कि मुकम्मिल हो आपकी ख्वाहिश, आप चाहते हो मुकम्मिल हो आपकी ख्वाहिश, तो आपको आराम का सुख भी खोना पड़ता है। आराम का सुख भी खोना पड़ता है। तो नमस्कार, नॉलेज ऑफ पावर में आपका स्वागत है। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। देखिए, ज़िंदगी में हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर खोना कुछ भी नहीं चाहते। पर हमें जब कुछ पाना है तो उसके लिए हमें खोना ही पड़ता है। तो अपनी इस बात को मैं एक कहानी के रूप में आपको सुनाना चाहती हूँ। एक मूर्तिकार था। अब वो चाहता था कि मैं एक बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाऊँ। तो वो पहाड़ी पे गया, चलता गया। एक उसे बड़ा सा पत्थर नज़र आया। उसने बोला, वाह, ये तो बहुत अच्छा है। उसने अपने औजार निकाले और उस पे हथौड़ा चलाने लगा। एक हथौड़ा चलाया, उसको हल्की सी आवाज़ आई। उसने बोला, शायद ऐसे ही आई है। उसने फिर हथौड़ा चलाया। अब दर्द की कराहट उसे पता चला कि ये पत्थर से आ रही थी। उसने बोला, अगर इसको दर्द हो रहा है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। वो फिर आगे चल पड़ा। आगे चलते चलते उसको एक और बड़ा सा पत्थर मिला। उसने सोचा, ये पत्थर मुझे अच्छा लग रहा है, इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। उसने उसको अपने औजार निकाले और मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे तराशता रहा उसको। उस पे हथौड़े की चोट डालता रहा और धीरे धीरे वो मूर्ति इतनी सुंदर बन गई। जब उसने सबको बोला, सब लोग बहुत खुश हुए उसकी मूर्ति देख के। तो सबने बोला कि चलो इस मूर्ति को हम ले चलते हैं, पास में एक मंदिर है, वहाँ पे हम इसको स्थापित करेंगे। तो जब वो सब ले गए मूर्ति को और वहाँ पे स्थापना का दिन था, बहुत भीड़ थी, बहुत लोग आए हुए थे। अब मूर्ति को श्रृंगार किया गया, बहुत सुंदर लग रही थी मूर्ति। लेके वो दोनों पत्थर, एक मूर्ति जो बनाई थी वो, और एक जो पत्थर था जिसको पहले वो मूर्ति बना रहा था, वो ले गए। अब मूर्ति को सबने मंदिर में बहुत अच्छे से स्थापित कर दिया और सबने उसकी पूजा करी। जो पत्थर था जिसकी वो मूर्ति नहीं बना सका, उसको उसने अभी मंदिर के बाहर रख दिया। पर क्या हुआ कि जो लोग थे वो अंदर की मूर्ति की पूजा करने के लिए पहले नारियल उस पत्थर पर तोड़ते थे और फिर उस नारियल को अंदर जो मूर्ति बनाई गई थी उस पे चढ़ाते थे, उस पे सिर झुकाते थे, उसकी पूजा करते थे। तो जो बाहर वाला पत्थर था, उसने देखा कि सब लोग मेरे ऊपर तो नारियल फोड़ते हैं और अंदर जो मूर्ति है, जो दूसरा वाला पत्थर है जो सज गया है, उसको वो पूजते हैं और उसको सिर झुकाते हैं। तो जब मंदिर बंद हो गया, कोई नहीं था, तो वो पत्थर जो बाहर पड़ा था उसने अंदर वाली मूर्ति को बोला कि क्या बात है, मैं भी पत्थर हूँ, तू भी पत्थर है, लोग तेरी तो पूजा कर रहे हैं और मेरे ऊपर वो बार बार मारते हैं, मैं प्रहार सह रहा हूँ और तेरी पूजा हो रही है। तो अंदर वाली मूर्ति ने बोला कि देखो, तेरे को भी तो जब मूर्तिकार बना रहा था औजार की चोट लगी थी तो तुम सह नहीं सके, इसलिए तुम पूर्ण एक आकार नहीं बन सके। मैं सह गया, इसलिए मैं एक पूर्ण आकार में आ गया। जब पूरा कि तुमने दर्द नहीं सहा और तुमने आसान तरीका अपनाया, पर मैंने दर्द सहा, मैंने कठिन रास्ता पार किया है, तब जाके मुझे ये आकार मिला है।
इसलिए ही लोग मुझे पूछते हैं। तो आपको कहानी कैसी लगी? इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? जीवन में सफलता और सम्मान पाने के लिए मेहनत, अनुशासन और कठिनाइयों को अपनाना पड़ता है। जो इससे घबरा जाता है वो पूरी ज़िंदगी संघर्ष करता है, और जो इसको सह लेता है, जो इसको अपना लेता है, वो मुकम्मल जहां पा लेता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए कांटों के रास्तों पे चलना पड़ता है। तो आज का विषय यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर नए विषय में हम अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, थैंक यू।